दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपको मुस्कुराते हुए झूठ बोल रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे? क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई आपके भरोसे का फायदा उठा रहा है? आज से ये डर खत्म, क्योंकि आज से आप बनेंगे झूठ पकड़ने के माहिर। चाणक्य ने कहा था, झूठ वही बोलता है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना चाहता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ उसके हाव भाव और आंखों को देखकर झूठ को पहचान सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद सच्चाई उगल देती हैं। वो बार बार पलकें झपकाता है या आपकी आंखों में देखने से बचता है। कई बार आंखों का रुख ऊपर बाएं या ऊपर दाएं जाता है, जैसे वो याद करने का नाटक कर रहा हो, लेकिन सच में झूठ गढ़ रहा होता है। याद रखो, आंखें हमारे मन का आईना है। चाणक्य नीति कहती है, मन में जो है वह आंखों में दिखता है। सच बोलते समय इंसान का चेहरा रिलैक्स होता है, लेकिन झूठ बोलते वक्त उसके चेहरे के अलग अलग हिस्सों में असमानता दिखने लगती है। मुस्कान नकली लगती है, होंठ मुस्कुराते हैं पर आंखों में खुशी नहीं होती। अचानक माथे पर सिलवटें आना या ओठों को दबाना, ये संकेत बताते हैं सामने वाला कुछ छिपा रहा है। इसे पकड़ो, क्योंकि ये आपको झूठ से बचा सकता है। जब इंसान झूठ बोलता है, उसकी आवाज में या तो कंपन आ जाता है या उसका स्वर अचानक ऊंचा नीचा होने लगता है। कभी गौर किया है, सामने वाला हकला जाता है, अटक जाता है या बेवजह बोलने की गति बदल देता है। चाणक्य ने कहा था, शब्द और ध्वनि इंसान के चरित्र का पहला आईना है। झूठ बोलने वाला इंसान अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं रख पाता। बार बार हाथों को मलना, पांव हिलाना या कुर्सी पर सरकना, उंगलियों से मेज या कुछ और बजाना, ये सारे संकेत बताते हैं उसका मन असुरक्षित है और वो सच नहीं बोल रहा। सच्चा इंसान तुरंत जवाब देता है, लेकिन जो झूठा है वो जवाब देने से पहले सोचने का नाटक करता है या बार बार बात बदलता है। कभी गौर किया, झूठा इंसान उम्र देखो असल में जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करता है ताकि सोचने का टाइम मिल सके। अगर कोई बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, बिना पूछे डिटेल्स दे रहा है, तो ये साफ संकेत है वो सच नहीं बोल रहा। सच्चाई कम शब्दों में भी साफ हो जाती है। चाणक्य नीति में लिखा है, जहां अधिक शब्दों की भरमार हो वहां कपट छिपा होता है। सामने वाला अगर आपसे बात करते हुए बार बार शरीर की दिशा बदल रहा है, जैसे बार बार कुर्सी पर हिल रहा हो या शरीर को पीछे आगे झुका रहा हो, ये इशारा करता है कि वो नर्वस है और सच नहीं बोल रहा। क्योंकि सच्चाई में आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास स्थिरता दिखाता है। सबसे पहले झूठ बोलने वाले को कॉन्फिडेंस में लाओ। ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो। उदाहरण के लिए, उस दिन तुम्हारा पूरा दिन कैसे बीता? तुमने वहां पहुंचने के बाद क्या क्या किया? झूठा इंसान कहानी बनाएगा और वहीं से उसकी गलती शुरू हो जाएगी। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है, एक ही बात को अलग अलग रूप में जानना सच को सामने लाने का सबसे सटीक तरीका है। अगर आप उसी घटना को थोड़े थोड़े समय के अंतर पर अलग तरीके से पूछेंगे, तो झूठा इंसान अपनी ही बनाई कहानी में उलझ जाएगा। क्योंकि याद रखना, सच कभी नहीं बदलता, लेकिन झूठ हर बार बदल जाता है। सवाल पूछते वक्त घटना की टाइमलाइन पर ज्यादा ध्यान दो। उदाहरण, तुम वहां कितने बजे पहुंचे? कितनी देर रुके? वहां से निकलने के बाद कहां गए? टाइमलाइन में झूठा इंसान सबसे जल्दी फंसता है, क्योंकि वह एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने लगता है। झूठा इंसान अगर सोच के जवाब दे रहा है तो उसकी तैयारी बिगाड़ दो। बीच में एकदम अलग सवाल पूछो, तुम्हारे जूते का कलर क्या था? उस दिन वहां कौन कौन था? नाम बताओ। ये सवाल उसे चौंकाएंगे और झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि अचानक पूछे गए सवाल पर झूठ बोलना सबसे मुश्किल होता है। चाणक्य ने कहा था, भावनाओं में इंसान की सच्चाई सबसे जल्दी बाहर आती है। तो ऐसे सवाल पूछो जिससे सामने वाला भावनात्मक हो जाए। तुम्हें उस वक्त डर नहीं लगा? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? अगर सामने वाला झूठा है तो उसके चेहरे और आवाज में गड़बड़ दिखने लगेगी। जो जवाब उन्होंने दिया उसे दोहराकर सवाल बनाओ। तुमने कहा था 6 बजे पहुंचे, लेकिन फिर 6:15 पर वहां कौन था? ये तरीका उनकी कहानी को खुद उनके ही शब्दों में फंसाता है। सबसे जानलेवा तरीका, झूठे इंसान के जवाब के बाद कुछ सेकंड तक उसे देखते रहो, कुछ मत बोलो। फिर अचानक पूछो,
सच सच बताओ, क्या यही हुआ था? ये लंबी चुप्पी उनके दिमाग पर दबाव बनाती है, और अगर वो झूठा है तो टूट जाएगा। माइक्रो हाव भाव यानी चेहरे के वो छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं और हमारी असली भावनाओं को उजागर कर देते हैं। झूठ बोलते समय इंसान का दिमाग उसकी जुबान से तो झूठ बुलवा देता है, लेकिन चेहरा वो सच्चाई बोल ही देता है। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसके आंखों का ब्लिंक रेट बढ़ जाता है। सामान्यतः इंसान 15 से 20 बार प्रति मिनट आंखें झपकाता है, लेकिन झूठ बोलते वक्त ये 30 से 40 बार तक हो जाता है। ये सबसे पहला अलार्म सिग्नल है। चाणक्य नीति कहती है, डर और झूठ इंसान के मुंह को सूखा देता है। झूठ बोलने पर इंसान अनजाने में बार बार अपनी जुबान से होठों को गीला करने लगता है या होठों पर हाथ रखता है। आंखें चुराना या अचानक दूसरी दिशा में देखना। दोस्तों, सच बोलने वाला इंसान आपकी आंखों में देखेगा, लेकिन झूठा इंसान या तो आंखें मिलाने से बचेगा या बात के बीच में अचानक दूसरी तरफ देखने लगेगा। ये माइक्रो सिग्नल सीधे बता देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चेहरे की एक तरफ मुस्कान आना, अगर कोई मुस्कान चेहरे पर सिर्फ एक तरफ या आड़ी टेढ़ी सी दिखे तो ये नकली स्माइल का संकेत है। सच्ची मुस्कान में दोनों गाल, आंखों के किनारे, सब में एक जैसी हरकत होती है। चेहरे पर अचानक तनाव आना, झूठ बोलने पर इंसान के चेहरे की मसल्स टाइट हो जाती हैं, जैसे माथे पर लकीरें, भौहों का सिकुड़ना, नाक के पास तनाव। ये माइक्रो हाव भाव 100वें हिस्से के लिए आते हैं और ध्यान देने पर तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। 7 छोटे एक्सप्रेशन के साथ बड़ी हरकतों से बचने की कोशिश। झूठा इंसान जानबूझकर अपने हाथ पैर को कम हिलाता है ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन उसके चेहरे पर छोटे छोटे बदलाव जैसे अचानक आंखें बड़ी होना, होंठ दबाना या चेहरा सख्त होना सच्चाई को उजागर कर देते हैं। झूठ बोलते समय इंसान का दिमाग तनाव में होता है, जिससे उसकी आवाज में कंपन, वाइब्रेशन आ जाती है। ध्यान से सुनो, क्या आवाज पहले से हल्की कांप रही है? ये झूठ का पहला संकेत है। अगर कोई इंसान एक ही बातचीत में अचानक ऊंची या बहुत धीमी आवाज में बोलने लगे तो समझ जाओ वो मन ही मन डर रहा है और झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच बोलते वक्त आवाज का टोन एक जैसा रहता है, लेकिन झूठ में दिमाग घबरा जाता है और टोन बिगड़ जाती है। ध्यान दो, क्या सामने वाला कुछ सवालों पर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है और कुछ सवालों पर धीरे धीरे? ये इनकंसिस्टेंसी, अनियमितता झूठ का सबसे बड़ा प्रूफ होती है। सच बोलने वाला हमेशा एक जैसी रफ्तार में बोलता है, जबकि झूठा अपने झूठ पर सोचने के लिए आवाज की स्पीड बदलता रहता है। चाणक्य नीति कहती है, मन में झूठ हो तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। अगर सामने वाला बार बार आ मतलब जैसी फिलर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लो वो सच्चाई से भाग रहा है। ध्यान से देखो, अगर कोई आपके सवाल का तुरंत जवाब नहीं देता और 2 से 3 सेकंड सोचने के बाद बोलता है तो ये संकेत है कि वो कहानी बना रहा है। सच्चाई याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ सोचकर बोलना पड़ता है। कई बार झूठ बोलने वाला इंसान अपने इमोशंस छुपाने के लिए आवाज को बेफील करने की कोशिश करता है, यानी आवाज में उतार चढ़ाव ही नहीं रहेगा, सीधी सपाट। ये भी झूठ का संकेत है, क्योंकि इंसान का नेचुरल टोन हमेशा थोड़े उतार चढ़ाव वाला होता है। झूठा इंसान अक्सर अपनी बात को सही साबित करने के लिए ज्यादा सफाई देने लगता है और उसकी आवाज में एक बेवजह का जोश या गुस्सा आ जाता है। ध्यान से सुनो, क्या सामने वाला जरूरत से ज्यादा डिटेल्स में जाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है? झूठ बोलते समय इंसान का दिमाग परेशान होता है और उसका शरीर बेचैन हो जाता है। सामने वाला बार बार अपनी उंगलियां चटकाएगा, हाथ मलता रहेगा या किसी चीज से खेलेगा। ये संकेत है कि वो सच नहीं बोल रहा। झूठा इंसान अपने हाथों को छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि हाथ का नेचुरल मूवमेंट रुक जाने से भी झूठ का पता चलता है। ध्यान दो, सच बोलने वाला हाथों का खुला इस्तेमाल करता है, लेकिन झूठा हाथ छुपा लेता है। सच बोलते समय इंसान का शरीर रिलैक्स होता है, लेकिन झूठ बोलते समय उसके पैर बेतरतीब हिलते रहते हैं, बार बार पोजीशन बदलते हैं या पैरों की उंगलियां जमीन पर थपथपाने लगती हैं। किसी सवाल पर अगर सामने वाला गर्दन अचानक पीछे खींच ले या कंधे सिकुड़ जाए तो ये साफ संकेत है कि उसे डर लग रहा है और वो झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाला हाँ कह रहा है
लेकिन उसका सिर ना की तरह हिल रहा है या ना कहकर सिर हाँ हिला रहा है। ये सबसे बड़ा इनकंसिस्टेंसी का सबूत है। शब्दों और शरीर में तालमेल न होना झूठ का सबसे भरोसेमंद सिग्नल है। चाणक्य नीति कहती है, डर और झूठ इंसान को पत्थर बना देता है। झूठ बोलते वक्त इंसान का शरीर अनजाने में अकड़ जाता है, जैसे गर्दन, पीठ या हाथ टाइट हो जाते हैं, मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। अगर कोई इंसान मुस्कुराते हुए कहे मैं बिल्कुल खुश हूं, लेकिन उसके शरीर में कोई खुशी का संकेत न हो, जैसे हाथ लटके हों, कंधे झुके हों, तो समझो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप ये बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो कोई भी इंसान आपके सामने झूठ नहीं बोल पाएगा। चाणक्य नीति यही सिखाती है, जिसने शरीर की भाषा पढ़ी उसने हर साजिश को जड़ से पकड़ लिया। झूठ बोलते समय इंसान सच को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है। वो हर बात का बेवजह ब्यौरा देता है ताकि आप उसके झूठ को पकड़ न सको, लेकिन यही डिटेल्स उसे फंसा देती हैं। कहानी में समय और तारीखों का गड़बड़ाना। झूठा इंसान कहानी बनाते समय टाइमलाइन में गड़बड़ कर देता है। जैसे मैं कल वहां गया था, फिर बोले नहीं परसों था। याद रखो, सच हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन झूठ बदलता रहता है। 3 बार खुद को सही साबित करने की कोशिश झूठा बार बार बोलता है। सच कह रहा हूं, मुझे यकीन करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सच बोलने वाला इतना बार सफाई नहीं देता। ध्यान से सुनो, क्या उसकी बातें आपस में ही भिड़ रही हैं। जैसे वो पहले कहे मैं वहां अकेला था, बाद में बोले हम सब वहां थे। ये विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन झूठ का पक्का सबूत है। अगर आप सीधा सवाल करो और सामने वाला उस पर सीधा जवाब देने की बजाय विषय बदलने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे, तो समझो वो कुछ छिपा रहा है। चाणक्य नीति कहती है, झूठ बोलते वक्त इंसान अपने शब्दों पर काबू खो देता है। अगर वो बार बार मैं और हम को मिक्स करके बोले, जैसे पहले मैंने किया फिर हमने किया, तो ये भी झूठ का संकेत है। झूठा इंसान अपनी बात को इमोशनल बनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है, जैसे मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे साथ गलत हुआ। ये ओवर ड्रामा भी एक ट्रिक है झूठ को छिपाने की। झूठ बोलते समय ज्यादातर लोग आपकी आंखों में नहीं देख पाते। वो या तो नीचे देखते हैं या कहीं और घूरने लगते हैं। लेकिन याद रखो, कुछ चालाक लोग लगातार आंखों में देखकर भी झूठ बोलते हैं, ताकि आपको लगे वो सच बोल रहे हैं। इसलिए सिर्फ आंखें मिलाना ही नहीं, उसकी बाकी बॉडी लैंग्वेज भी देखो। झूठ बोलते समय दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है और आंखों की पलकें तेजी से झपकने लगती हैं। ये नर्वसनेस का सबसे साफ संकेत है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग कहानी बनाता है और वो सोचने के लिए आंखें दाएं बाएं घुमाता है। ये आंखों की मूवमेंट उस समय के माइंड प्रेशर का इशारा है। कुछ लोग झूठ बोलते समय डर के मारे आंखों को घूरने की तरह स्थिर कर देते हैं, जैसे आंखें फ्रीज हो गई हों। ये भी झूठ का एक खतरनाक संकेत है। झूठ बोलने से स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे आंखों में पानी या लालिमा दिख सकती है। ध्यान से देखो, ये इंफॉर्मेशन भी आंखें ही देती हैं। अगर कोई इंसान अचानक सवाल पर आंखें बड़ी कर ले या संकुचित कर ले, तो इसका मतलब है कि उसे डर या झटका लगा है और ये झूठ पकड़ने का सीधा तरीका है। चाणक्य नीति कहती है, सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, झूठी मुस्कान सिर्फ होठों तक। अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही, तो समझो उसके मन में कुछ और चल रहा है। दोस्तों, अगर आप आंखों का ये सच पढ़ना सीख गए तो कोई भी इंसान आपके सामने अपने झूठ को छिपा नहीं पाएगा। चाणक्य नीति यही कहती है, जिसने आंखों को पढ़ लिया उसने इंसान का दिल और दिमाग दोनों पढ़ लिया। अब तक आप सीख चुके हैं आवाज में हिचकिचाहट, बॉडी लैंग्वेज शब्दों का जाल, आंखों का सच। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन सबको एक साथ इस्तेमाल कर झूठ को 10 सेकंड में पकड़ सकते हो? चाणक्य नीति का अंतिम रहस्य यही है, जानकारी को ताकत में बदलो और ताकत को हथियार में। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो मास्टर प्लान जो आपको बना देगा झूठ पकड़ने का मास्टर। 3 स्टेप त्वरित टेस्ट। पहला स्टेप, सवाल पूछो और उसकी आंखों को देखो। दूसरा स्टेप, उसके जवाब की आवाज सुनो। तीसरा स्टेप, उसके शरीर की हलचल पर ध्यान दो। ये तीनों अगर एक साथ मेल नहीं खा रहे, समझो सामने वाला सच नहीं बोल रहा। सवाल पूछने के 2-3 सेकंड में उसका चेहरा, आंखें, हाथ पैर सब कुछ सच बयां कर देते हैं। ये रिएक्शन सबसे शुद्ध होता है। जैसे ही वो सोचने लगे, कहानी शुरू।
चाणक्य नीति कहती है, हर इंसान की एक सामान्य भाषा होती है, पहले उसे समझो। उससे हल्की फुल्की बातें करो, जैसे उसके परिवार दोस्तों के बारे में। इससे उसकी सामान्य आवाज, हाव भाव और आंखों का बेसलाइन पैटर्न आपको मिल जाएगा। फिर जब आप असली सवाल पूछोगे और उसमें फर्क दिखे तो वहीं झूठ पकड़ा जाएगा। झूठा इंसान वही जवाब देता है जिसकी तैयारी उसने की हो। आपको अप्रत्याशित उल्टे सीधे सवाल करने हैं, जैसे अगर वो नहीं होता तो तुम क्या करते। ऐसे सवाल में झूठा तुरंत फंस जाता है। एक के बाद एक तेज सवाल पूछने से झूठा इंसान घबरा जाता है और उसके हाव भाव बिगड़ने लगते हैं, जैसे आंखें तेजी से झपकना, होंठ काटना, गला सूखना। ये सब आपको सच तक पहुंचाने के हथियार हैं। बार बार किसी एक खास शब्द को दोहराओ और देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज। जैसे उस दिन अगर उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगे तो वो पॉइंट सेंसिटिव है और वहीं झूठ छिपा है, चुप्पी। वो हथियार है जिससे झूठा खुद बिखर जाता है। सवाल पूछो और चुप रहो। उसकी बेचैनी, उलझन और असहजता खुद बोल देगी कि सच क्या है। सिर्फ तरीका सीखने से कुछ नहीं होगा। चाणक्य नीति कहती है, ज्ञान तभी शक्ति बनेगा जब उसमें आत्मविश्वास और अभ्यास होगा। बार बार प्रैक्टिस करो, लोगों के हाव भाव पढ़ने की आदत डालो और खुद पर भरोसा रखो। तभी आप बनोगे झूठ पकड़ने के मास्टर। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।